फ्रेंड्स मु लिप्सा आपण माने देखुचंती एजुकेशन ओडिशा। तेबे फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपण मानन पे नै आसी जोटा कि आपणकर सोशल साइंस रो ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी रो जो आपणकर अछि अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर and latitude and longitude, climate and atmosphere, then conservation of natural resources and environmental protection, ये सब गुड़ाक आपन ज्योग्राफी पार्ट रे आसुची। तो एथिरु मु आपनकर 50 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै आसी। एमती धीरे धीरे आमे क्वेश्चन सहित एक्सप्लेनेशन भी डिस्कशन करबा आर आहुरी मध्ये मु क्वेश्चन नै आसीबी। तेबे चलंतु आरंभ करबा वीडियोटी। ता पूर्व जदि आपन माने आम चैनल न्यू व्यूअर अटंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन को प्रेस करिकि ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दियंतु, जहा फल आमे संपूर्ण सिलेबस कवर करिवु। तो जेते बेले आपण वीडियो दबु तो आपण माने नोटिफिकेशन पाई परिबे एवं ताकू पढ़ी परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज रे क्लास टी। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, निम्नोक्त केउ महादेशटी गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त नथिला। भलो से पढ़िबे क्वेश्चन। गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त नथिला देइची, आपण भूल से गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त थिला पढ़ी कि भूल मार देई पळे आसीबे। तो नथिला किए ना एमानक मध्यरु एशिया महादेशटी गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त नथिला। ताले कौन कौन सब अंतर्भुक्त थिला ना अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त थिला। सेमती मु कहि दउची हमर एशियाटा को लैंड रे थिला ना, एशियाटा अंगारा लैंड रे थिला। अंगारा लैंड एशियाटा। ताले अंगारा लैंड रे आउ किए किए थिले ना, अंगारा लैंड रे वर्तमान रो उत्तर अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका आउ यूरोप, एशिया मिसिकिरी हमर अंगारा लैंड रे थिले। आउ गोंडवाना लैंड रे किए किए थिले ना, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आउ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी हमर गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त थिला। बुझी गला। परवर्ती क्वेश्चन, अस्मर अर्थ कोन? अस्मर अर्थ शिला, खनिज, धातु, अधातु। अस्मर अर्थ कोन? एटा सहज क्वेश्चन आपण माने कर देबे। अस्मर अर्थ हला आपण मानकर शिला, ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती क्वेश्चन, अस्ममंडल भूपृष्ठ थारु प्राय केते गभीरता पर्यंत विस्तृत? भूपृष्ठ थारु 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ना 50 किलोमीटर? अस्ममंडल भूपृष्ठ ठारू प्राय 200 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। भूमिकंपर केन्द्र रु केते प्रकार रो तरंग सृष्टि होता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। केन्द्र रु मुख्यतः 3 प्रकार रो तरंग सृष्टि होता है। सेगुड़िक कौन कौन ना, प्राथमिक तरंग, आउ गोटे हला द्वितीयक तरंग, आउ गोटे हला लंब तरंग। ये 3 प्रकार तरंग सृष्टि होता है। दुईटी च्युति मध्यवर्ती अंश दबी जाए निम्नोक्त कौन सृष्टि हुए? दुईटा च्युति बा पर्वत, ए दुईटा पर्वत थिबो, तार मझी अंशटा दबी जाइथिबो। दबी की कौन सृष्टि हुए? स्तूप पर्वत सृष्टि हुए, कि यू उपत्यका सृष्टि हुए, कि भी उपत्यका सृष्टि हुए, कि ग्रस्त उपत्यका सृष्टि हुए। दुईटी च्युतिर मध्यवर्ती अंश दबी जाए आमर ग्रस्त उपत्यका सृष्टि होता है। केउंटी एक द्वितीयक श्रेणी भूमिरूप? आ भितर कोटा द्वितीय श्रेणी भूमिरूप? जलप्रपात, महिसोपान, महासागर, त्रिकोण भूमि। कौन हम आंसर ना, आंसर है महिसोपान। महिसोपानटा द्वितीय श्रेणी अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेश रे निम्नोक्त केउ भूमिरूपटी देखा जाए नाही? पर्वत, महिसोपान, मालभूमि, समतल भूमि। कोटा महादेश रे देखा जाएनी ना, महिसोपानटी। महिसोपानटी हमर कोठी देखा जाए ना, महासागर रे देखा जाए। समुद्र रे, महासागर रे देखा जाए। ताहले आ एटा होची महादेश रे देखा जाए नाही। निम्नोक्त केउंटी तृतीय श्रेणी रो भूमिरूप नुहे? तृतीय श्रेणी रो भूमिरूप नुहे कोटा ना, मालभूमि, निम्नजित नदीगंड, उपत्यका, त्रिकोण भूमि, ये सब हला हमर तृतीय श्रेणी रो भूमिरूप। मालभूमिटा हमर द्वितीय श्रेणी रो भूमिरूप। निम्नोक्त केउंटी बाह्य शक्तिर अंतर्भुक्त नुहे? आ भितर कोटा बाह्य शक्तिर अंतर्भुक्त नुहे? पर्वत गठन, हिमबाह, भूतल जल, पवन। पर्वत गठनटा बाह्य शक्तिर अंतर्भुक्त नुहे। निम्नोक्त केउ महादेशटी अंगारा लैंड रो अंतर्भुक्त नथिला? एटा मु एबे कहली 1 नंबर क्वेश्चन रे। अंगारा लैंड रो अंतर्भुक्त नथिला किए ना, अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया आ यूरोप थिला हमर अंगारा लैंड रो अंतर्भुक्त। अफ्रीकाटा गोंडवाना लैंड रे थिला। पर्वत ढालू रे हिमबाह द्वारा सृष्ट आराम चौकी सदृश भूमिरूप को कौन कहा जाए? सर्क, ग्राब, यू उपत्यका, ग्राब रेखा। ताकू कौन कहा जाए ना, सर्क बोली कहा जाए। निम्नोक्त केउ जलप्रपातटी पृथ्वीर उच्चतम जलप्रपात?
आ भितरु सबुठु उच्चा किए नायग्रा कि विक्टोरिया आंजेल कि धुआंधार आपण मानकर आंजेल जलप्रपातटा पृथ्वीर उच्चतम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त पर्वत गुड़िक मध्यरु केउंटी एक स्तूप पर्वत आ भितरु स्तूप पर्वतटा किए आल्पस रॉकी आंडीज सातपुरा स्तूप पर्वत है आपण मानकर सातपुरा पर्वत। समुद्र पतनरु केते उच्चतार विस्तीर्ण समप्राय भूमि को समतल भूमि कहा जाए 300 मीटर रु अधिक 300 मीटर बा कम 400 मीटर रु अधिक बा 400 मीटर रु कम ताहले केते हबो ना 300 मीटर बा कम उच्चता को विस्तीर्ण समतल भूमि कहा जाए। भूपृष्ठ रे लाभा क्रमे जमा होई निम्नोक्त केउ पर्वत सृष्टि होता है स्तूप पर्वत भंगिल पर्वत आग्नेय पर्वत संचयजात पर्वत लाभा क्रमे जमा होकर आमर आग्नेय पर्वत सृष्टि होता है। केउंटी पृथ्वीर त्वरित चलन जोगु होई न थाए अग्नि उद्गीरण पर्वत गठन भूमिकंप भूचलन कोटा आमर भूपृष्ठर त्वरित चलन जोगु होई न थाए ना पर्वत गठन। केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका दे प्रवाहित होइछि आ भितर कोटा गोटे ग्रस्त उपत्यका देकी जाइछि महानदी नर्मदा कावेरी गंगा ना नर्मदा नदीटा ग्रस्त उपत्यका देकी जाइछि। उत्तर अमेरिका केउ पुरातन भूखंडर अंश थिला पांथालासा आंगारालैंड गोंडवानालैंड पांजिया उत्तर अमेरिकाटा केउ पुरातन भूखंडर अंश थिला ना आपण मानकर आंगारालैंड। भूमिकंप उत्पत्ति स्थल को कौन कहा जाए भूमिकंपर उत्पत्ति स्थल कौन उपकेंद्र कि केंद्र ग्रस्त उपत्यका कि ग्रीबापथ भूमिकंपर उत्पत्ति स्थल को केंद्र कहा जाए। अशोक खोराकृति ह्रद केउठी देखा जाए नदी उपत्यका पार्वत्य भूमि मरुभूमि समतल भूमि अशोक खोराकृति ह्रद आमर नदी उपत्यका देखा जाए। छतुशिला कहा द्वारा सृष्टि होता है छतुशिला ताको मशरूम रॉक कहती नदी पवन हिमबाह भूतल जल मशरूम रॉक बा छतुशिला आमर पवन द्वारा सृष्टि होता है यहाँ मन रखु। केउंटी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए बेलाभूमि प्लावन भूमि त्रिकोण भूमि आमर प्राकृतिक बंध कोटा सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए ना बेलाभूमि। पट्टु व्यंजन पहाड़र केउ अंशरे सृष्टि हुए पट्टु व्यंजनटा पहाड़र शीर्ष देशरे सृष्टि हुए कि पाद देशरे सृष्टि हुए कि मध्य अंशरे कि बहुत दूर रे पट्टु व्यंजनटा आमर मुख्यतः पहाड़र पाद देशरे सृष्टि हुए। परवर्ती क्वेश्चन चूनपथर अंचलर भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को कौन कहा जाए चूनपथर अंचलर जोटा शुष्क नदी उपत्यका देखा जाए ताकू ऑप्शन ए अदृश्य उपत्यका ऑप्शन बी यू उपत्यका ऑप्शन सी भी उपत्यका ऑप्शन डी नदी उपत्यका ताकू कौन कहती ना ताकू आपण मानकर अदृश्य उपत्यका कहते ऑप्शन नंबर ए। निम्नोक्त केउ भूमि रूपटी नदीर कार्य द्वारा सृष्टि हुए नहीं नदी कार्य द्वारा कोटा हुएनी जलप्रपात प्लावन भूमि त्रिकोण भूमि बालुका स्तूप कोटा आमर नदी कार्य द्वारा सृष्टि हुए नहीं कोटा ना आपण मानकर बालुका स्तूप एटा पवन द्वारा हुए नदी द्वारा जलप्रपात प्लावन भूमि त्रिकोण भूमि हुए। आमर 23 हाफ डिग्री उत्तर समाख्य ठारू 23 हाफ डिग्री दक्षिण समाख्य रेखा मध्य कौ तापमंडल रही ग्रीष्ममंडल उत्तर नातिशीतोष्ण मंडल दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल हिममंडल कौन रही ना ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्ममंडल रही। समुद्र पतन रे वायुर चाप केते समुद्र पतन रे आ भितर वायुर चाप केते 1008 मिलीबार कि 1013 मिलीबार 1015 मिलीबार 1020 मिलीबार एटा होची ऑप्शन नंबर बी 1013 मिलीबार। निरक्ष शांत बलय रे वायुमंडलर अवस्था किपरि थाए निरक्ष शांत मंडल वायुमंडल अवस्था किपरि थाए वायुमंडल शांत एवं चलन शून्य होता है वायु सर्वदा निम्नगामी थाए वायु सर्वदा ऊर्ध्वगामी थाए वायुर पार्श्व प्रवाह थाए कौन हम आंसर ना आंसर हम वायु सर्वदा शांत एवं चलन शून्य होता है। वातावर्त को चीन उपकूल रे कौन कहती हरिकेन टाइफून साइक्लोन लू वातावर्त को चीन उपकूल रे टाइफून बोली कहती। 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख रे आम राज्य रे संगठित महाबात्यारे केते लोक विपन्न होइथिले आमर केते लोक विपन्न होइथिले ना 10 लाख 12 लाख 13 लाख 15 लाख ऑप्शन नंबर सी 13 लाख लोक प्राय विपन्न होइथिले।
କେଉଁ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର? ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ, ଉପସାଗରୀୟ ଜଳବାୟୁ, ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ, ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିଛି? କ'ଣ କ୍ରମଟା ମୁଁ ଆର କେବଳ ଠିକ୍ କ୍ରମଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଗ ରହିଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଆମର ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ଆର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଗରୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି? 1600, 750 କିଲୋମିଟର, 1000 କିଲୋମିଟର, 1500 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେବେ। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି? ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଲୁ, ଚିନୁକ୍, କାଳବୈଶାଖୀ, ହରିକେନ୍। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ହରିକେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 2, 3, 4, 5। ବୃଷ୍ଟିପାତଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ମେଘକୁ ମଧ୍ୟ ମେଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 2 କିଲୋମିଟର, 2ରୁ 7 କିଲୋମିଟର, 6 କିଲୋମିଟରରୁ 9 କିଲୋମିଟର, 9 କିଲୋମିଟରରୁ 12 କିଲୋମିଟର। କେତେ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଘ କୁହାଯାଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 2 କିଲୋମିଟରରୁ 6 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ମେଘକୁ ମଧ୍ୟ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ରକି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରକି ପର୍ବତମାଳା ପାଖରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଟାଇଫୁନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ହରିକେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଚିନୁକ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଚିନୁକ୍ କୁହାଯାଏ। ଚିନୁକ୍ ଆମର ରକି ପର୍ବତମାଳା ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କେଉଁଠାରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ? ଏଇଟା ବି ସେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତରରୁ ଆସିଲା। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ରାନ୍ତିବୃତ୍ତ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ। କେଉଁଠି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅସମ୍ପର୍କିତ? ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ଲୁ, ନିୟତ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳବାୟୁ, ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ, ଖଣ୍ଡିଆହୁତ। ତା କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଅସମ୍ପର୍କିତ? ନା ସାମୟିକ ବାୟୁ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟା ଆମର ଅସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 60ରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 60ରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, ଉପମେରୁଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ, ନିରକ୍ଷୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ, ମେରୁଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ଆମର 60ରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ଉପମେରୁଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଛି? 2, 3, 4, 5। ଟୋଟାଲ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ କେତୋଟି? ନା 3ଟି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ରହିଛି। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କେତେ କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର 50, 60, 70, 80। ଆମର ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବିସ୍ତୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ଉପରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିନେବେ। ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଉଜାନ ରହିଛି? ନା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ?
ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ओजोन गैसटा आमर वायुमंडल कौ स्तर में रोचे ना स्ट्राटोस्फियर स्तर में रोचे। वायुमंडल में जबखारजान परिमाण शतकड़ा केते भाग? 15 भाग, 21 भाग, 78 भाग, 80 भाग। जबखारजान परिमाण आमर 78 भाग। वायुमंडल बाह्य स्तरटीर नाम कौन? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्जोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर। कोटा है वायुमंडल बाह्य स्तर ना एक्जोस्फियर, यहाँ संपूर्ण बाहर अच्छी। क्वेश्चन नंबर 50 ये वीडियोर लास्ट क्वेश्चन। निम्नोक्त केउं गैस जोगु वायुमंडल निम्न स्तर तापमात्रा नियंत्रित होता है? को गैस जोगु? अम्लजान, उद्जान, जबखारजान, अंगारकाम्ल। आमर मुख्यतः अंगारकाम्ल जोगु वायुमंडल निम्न स्तर तापमात्रा नियंत्रित होता है। तेबे ये आपंकर 50टा इम्पोर्टाट क्वेश्चन सरीगला। मुझे सबुथु मिसेकी यहाँ क्वेश्चन नहीं आसती। आहरी यार पार्ट 2 आनीदेवी, से केमती क्वेश्चन आसो कहीदेवी। जदि भिडियोटी भल लगे निश्चिंत भाव में गोटे गोटे लाइक करूँ एवं भिडियोटी केमिति लगे कमेंट करके जनातु एवं आरती पार्ट 2 चाहूँगी निश्चिंत भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइले मु पार्ट 2टा नहीं आसबि। तेबे निज फ्रेंड्स मान सहित शेयर करूँ। धन्यवाद।